वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ। अभी हमें एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट जिनका ताल्लुक़ सूबाई असम्बली से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आसिफ मूसा साहब, जो कि एक फ़ाउंडेशन भी चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़ाद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। आप मूसा फ़ाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं जी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो उसमें क्या फ़लाही काम क्या आप करते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें बुलाई, इज़्ज़त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन जो है मेरे वालिद साहब के नाम से हमने बनाई थी 2016 में। और इसमें मुख्तलिफ़ राशन ड्राइव भी है। फिर एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन में कि मुख्तलिफ़ स्कूलों से हमने MOU साइंस किए हुए हैं, और वो फिर 50% उन्होंने वे ऑफ किया हुआ है, 50% हम पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 350 बच्चे जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं। बल्दिया टाउन के हमारे जो बच्चे हैं वो। माशाल्लाह। और इसी तरह मंथली हमारी राशन ड्राइव भी है। और रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो मतलब ठीक ठाक राशन हमारा जा रहा है, जो कि रात की तारीखी में हमारी जो पूरी टीम है मूसा फाउंडेशन की, उसमें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, एक पूरी टीम होती है, टीम वर्क है पूरा। तो वो टीम वर्क काम कर रही है। और राशन हो गया, फिर प्लस एक अफ्तारी भी जो है हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर हमारी चल रही है, जिसमें मूसा फाउंडेशन की मार्च मोड़ के ऊपर, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो अफ्तारी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वालिद साहब से डाइवर्ट हुई हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि मैं सियासी तौर पे MPA भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे माशरे में माजरत के साथ देखें, सियासत जो है ना वो खिदमत का नाम है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी आवाम है, अब ये भी मेरे साथ जमाल भाई भी बैठे हुए हैं, सियासत को किसी और नज़र से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंसान को खिदमत करनी हो तो बहुत सारे रास्ते भी हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। तो हम खिदमत पहले भी कर रहे थे, और अब MPA बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, और कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए, खल्क़ खुदा के लिए, इंसानियत के लिए काम करें। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात बताइए। देखिए माशाल्लाह फाउंडेशन माशाल्लाह आपकी चल रही है, बहुत सारे लोग NGO है काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तबका जो कि सफ़ेद पोश तबका है, जो मांग नहीं सकता, जो जाके अफ्तारी पे बैठ नहीं सकता, क्या ऐसे लोगों के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी नज़र में भी हैं, और बहुत सारे लोग वाया फ़ोन, वाया दोस्तों के राब्ते में आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कुछ ऐसे लोग, जिस तरह आपने कहा सफ़ेद पोश, हम भी जानते हैं, और फिर बहुत सारे तवस्सुल से, लोगों के तवस्सुल से वो आते भी हैं। तो किसी की शादी का मसला होता है, हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जब कोविड आया तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस पे एक ज़वाल भी आया, और उसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए, कुछ लोगों के बिज़नेस भी ठप हो गए, वाइंड अप हो गए। तो हमने खुद ऐसे दोस्त जो थे हमारे, कुछ आए हमारे पास, उनकी हमने कोशिश भी की कि उनके जो बिज़नेस है उनको रन करने के लिए उनकी सपोर्ट भी करें। फिर साथ में ऐसे कुछ बहुत सारा मज़दूर तबका था जो कि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला, तो उनके भी फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ थे, कुछ शादियों के इश्यूज़ थे। तो हमने कोशिश पूरी की, जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, जहाँ जहाँ तक हम जो काम कर सकते थे, तो वो हमने किए माशाल्लाह। अपने लेवल के ऊपर। और फिर कुछ हम कोशिश भी करते हैं कि जो पार्टी लेवल के ऊपर या सियासी लेवल के ऊपर, जहाँ जहाँ जिसकी जो हेल्प हो सके, कोशिश करते हैं करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहीं देख रहा था कि आपने एक माशाल्लाह ऐलान भी किया कि जो बच्चे नॉन अफोर्डिंग हैं, जो पढ़ाई के अखराजात नहीं उठा सकते, तो उनके अखराजात आप उठाएंगे। तो मैं अपने चैनल के तवज्जुह से हैदराबाद के बच्चों को, जो मजलूम बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हो सकता हूँ, या आप डायरेक्ट मुखातिब होकर बात नहीं, कीजिए? आप मुखातिब हों, जी जी। और फिर ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि हम मिलकर जो बच्चे आपके पास आते हैं अब उनका बेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी टीम जाएगी, और जो जो नीडी होगा, जो बच्चा मुस्तहिक होगा, तो इंशाल्लाह मूसा फाउंडेशन, आसिफ मूसा, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जो बच्चों को हम पढ़ा सकें वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आसिफ भाई, मेरी भी एक छोटी सी फाउंडेशन है, जो कि छोटे से लेवल पे और वालिद साहब के नाम से ही है। और मेरा ये ईमान है और ये मानना है कि इंसान के जैसे अमल होते हैं वैसे ही लोग साथ होते हैं। बिल्कुल। तो यकीनन मैं भी अपने वालिद का दीवाना हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मेरी लैला हैं। तो मुझे आज आपसे मिलकर ये खुशी हुई कि आपकी भी वालिद आपकी लैला है और उनके नाम से आप फाउंडेशन चला रहे हैं। तो हमारा भी एक शाहीन एक दाना प्रोग्राम के है, जो कि फ़ी सबीलिल्लाह पूरा साल माशाल्लाह हैदराबाद के अंदर लंगर चलता है वालिद के नाम से ही। और थोड़ी देर पहले एक पैकेज भी चल रहा था, जो हमने अज़हर अली शाहीन मस्जिद बनाई है मातली के अंदर। बेसिकली मैं मातली से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो आसिफ भाई, आप माशाल्लाह जो ये नेक काम कर रहे हैं,
ये आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसमें बरकत ही बरकत डाले। जमाल भाई अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं इन कामों में? देखिए ये अच्छा है, सदका जारिया है और वालिद साहब को वो चीज़ों को टो कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। और आज जितने खुश सरूबी से बैठे हुए हैं, जितनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं, ये सब माँ बाप के आशीर्वाद है, तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो हमने अपने माँ बाप से सीखा है, पढ़ाया है, और हमारे माँ बाप ने जिस तरह दर्ज दिया, जिस तालीम दी है, अब जिस तरह तालीम हो रही है बच्चों को, अब देखें ना हमारे बच्चे उस तरह की तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग जो है ना सोशल मीडिया बैठे होते हैं, सुबह पेपर आउट हो जाएगा, लीक हो जाएगा, आधा 5 मिनट पहले वो सेंटर के अंदर घुसते हैं। तो हमें मैं तो अक्सर कॉर्नर मीटिंग जहाँ भी आवाम से बात करता हूँ, वहाँ बोलता हूँ यार अपने बच्चों को देंगे। कराची में यकीन माने कि इतने चाय के होटल के ढाबे हैं ना, यकीन माने ज़िंदगी में कभी मैंने तो नहीं देखे। हमारे माँ बाप यकीन माने हम ढाबे क्या पान खाने का सोच भी नहीं सकते थे, और मगरिब में ही होता था, मगरिब की अजान और सीधा घर में होता थे, और पढ़ते थे, 2 घंटा पढ़ते थे, जल्दी सो जाते, फिर स्कूल जाते थे। वो सारी सुविधा इस यहाँ पे माँ बाप का भी कसूर, उनके बच्चे 4-4 घंटे तक चाय के होटल बैठे, और चाय भी कुछ सस्ती थोड़ी है, 80-90 बच्चे बहक रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह माशरे में मंशियात के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ नहीं है, इलाकों में सरेआम बिक रहा है। आपको मंशियात फरोश जो है या मंशियात पीने वाले और सरेआम रोड पर बैठ के पी रहे हैं। मैंने सबने में आवाज़ उठाई थी, मैंने कहा देखें मंशियात ज़्यादा हो गई है और कोई चीज़ इलाके के अंदर बच नहीं, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, पोल हो, केबल हो, मसलन लोहे का आइटम हो, कोई भी अपेंडिक्स से ब्रिज हो, यहाँ तक कि लियारी एक्सप्रेस पे अगर आपका सफ़र हो सराबगढ़ से लेके और केमाड़ी तक उतरे, साइड की जो लोहे की वो लगी हुई थी, यकीन माने मैं शाम को जब वापस आता हूँ असम्बली में से, तो कम से कम 50 और 40 का कानवाई वहाँ पे नशियों को गुजरता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है वहाँ पे, सब निकाल के ले जा रहे हैं। ये हमारे कराची का पैसा, हमारा बजट यार, हमारे लोग जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर लगता है, तो कोई इसकी सुनाई नहीं है। रिहेबिलिटेशन सेंटर मैंने बात की असम्बली में, मैंने कहा देखें रिहेबिलिटेशन सेंटर आपने बनाया होगा, 300, 250, 400 लोग होंगे। अब यहाँ पे माशरे में मंशियात का बहुत ज़्यादा लोग हो गए, यानी यूथ भी बहुत ज़्यादा आ गई है। आप इसका इलाज कराएं। हाईवे हमारे पास बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें भी खुली हुई हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी जगह ले, उसमें NGOs को शामिल करें। एडी सेंटर के पास एक बहुत बड़ी जगह है, कम से कम 1000-1500 आदमी का इलाज तो हो ना। मगर अगर इस पर नहीं काबू पाएंगे तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाएगी हमारे पाकिस्तान कराची के अंदर। ख़ासतौर पर बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप देखें ना तालीम के अंदर, नो डाउट पंजाब जैसा भी, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा तालीम के मैदान में बहुत आगे, हम तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं। क्योंकि हम, अच्छा मजे की बात है, इंटर बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जो चेयरमैन और फलाना आ गए, वो इस तरह करें। उनको सोचना चाहिए कि ये मेरी बच्चियाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं, उनको फेल कर रहे हैं। देखिए बच्चियाँ, मैं कहता हूँ लड़कों की तो बात नहीं करता हूँ, बच्चियाँ तो बहुत मेहनत करती हैं यार। अगर वो उनके परसेंटेज कम आएगी, ना उनको कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना 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 वो उनको किसी और जगह पे मसले के ना एडमिशन मिल पा रहा है, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे यकीन बने डिग्री लेके घूम रहे, फूड पांडा ड्राइव, जो आसानी से जॉब्स मिल रही हैं, जॉब नहीं है, जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब्स जो आसानी से मिल जाती हैं, बस फूड पांडा में जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या उबर चला रहे हैं मोटरसाइकिल, आप देखो उनका जो नेक्सस सिर्फ मोबाइल के ऊपर है। अब मोबाइल बेचारों के रात को 3-3 बजे तक लोग गलियों में सन्नाटी, हम जाने से कतराते हैं, वो रात भर घूमते हैं। मैं ख्याल है दौर शरीफ आते कुर्सी, और ये भी पता नहीं होता वो अपने घर पर वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। हम जैसे आदमी डर रहा होता है, हमें MP हो गए, हम डर रहे होते हैं, हमें पता ना भाई अगर ज्यादा बात करेगा तो गोली मार देगा, ये नशा किया हुआ है। तो ये तमाम चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी है। रमजान का सिलसिला माजी में जो कुछ हो चुका छोड़ दे, अब आगे कोशिश करें कि हम अपने सिंध के हालात को कैसे बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। लोग देखें, लोग दुआएं देंगे, लोगों के हाथ में बद्दुआ देना भी इंसान के हाथ में कुछ नहीं कर सकता। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पीयूष पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर बद्दुआ तो इंसान के हाथ में है ना। तो मैं कहता हूं कि देखें सदका जारिया काम करके जाएं, लोग याद करें। भुट्टो को भी लोग याद करते हैं, शहीद बेनजीर साहबा को लोग याद करते हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने लोगों के मसले मसाइल को हल किया है। इस तरह का नहीं था जिस तरह पीयूष पार्टी पहले थी, जिस तरह शहर था। अब अगर हम मरियम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार पंजाब, देखिए पंजाब को मरियम कैसी भी हो, शहबाज शरीफ कैसा भी हो, वो अपने शहर को ऑन कर रहे, करके दिखा रहे, चीज़ें चल रही हैं। और उनका पंजाब करोड़ों, हमारे 3-3.5 करोड़ की आबादी है, वहाँ बहुत बड़ी आबादी है। तो तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने शहर को बनाए। कल का बुराक शाह साहब बोल सके कि मैं कराची के यार मैंने ये UC बहुत VIP बनाई, ये लियारी का हिस्सा बहुत अच्छा है, ये फुटबॉल का ग्राउंड बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें में देखें, मैं एज ए MP, एज ए एक आम शहरी की हैसियत से बात करो, हमें लोगों की खिदमत बिल्कुल करनी चाहिए। आसिफ भाई मैं जिस तरीके से माशाल्लाह सिंध सरकार हमारी हेल्थ में बहुत आगे है, माशाल्लाह हेल्थ में हमने बहुत तरक्की की, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ अगर NICVD हॉस्पिटल नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। मैं ड्राइव करके इस्लामाबाद से आ रहा था
तो एक मिनट का टाइम लूँगा आपसे। तो जब मैं सक्खर पहुँचा तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो 240 तक पहुँच गई, 240 तक। सूरह रहमान मेरी गाड़ी में चल रही थी और गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, बच्चे मेरे साथ थे। तो मैंने किसी से पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ दिल का कोई अस्पताल है? तो होटल वाले ने कहा यहाँ NICVD हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाएँ। आप यकीन जाने जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और जिस तरीके से जो है उन्होंने मुझे ट्रीट किया और फ़ौरन ट्रीटमेंट उन्होंने मेरी की, तो मेरे दिल से पीपल्स पार्टी के लिए बहुत दुआएं निकली। और यकीनन पीपल्स पार्टी ने जो ये इक़दाम उठाया है ये बहुत बड़ा इक़दाम है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। तो जब ये अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ शायद 2 या ढाई घंटे में अल्लाह के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मैं स्टेबल हो गया। तो आप यकीन जाने मेरे पास बिस्किट थे लाहौर के, एक मशहूर बिस्किट वाला है, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ मजबूरियाँ हैं। तो मैंने वो बिस्किट देने की डॉक्टर्स को और वहाँ के लोगों को कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं शाह साहब हमें नहीं चाहिए, हम नहीं ले सकते, हमें अलाउ नहीं है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा अच्छा आप खा तो सकते हैं। डब्बा खोला, उसमें से मैंने कहा एक बिस्किट, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खाया। तो जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध सरकार ने, हमारी पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के इशू पे काम किया है, तो जमाल भाई कह रहे हैं ये भी होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टेबल होती हैं। देखिए आपने कहा ना जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए, आपने बयान की, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके ऊपर खुद गुजरी और आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर क्या काम किया है। देखिए आपने कहा कि जो SICVD हॉस्पिटल सक्खर में, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर SICVD ने अभी 63 बेड्स का हॉस्पिटल रेडी टू मूव है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और साथ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब को भी और CM साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा इलाका जो बल्दिया टाउन है वो गरीब इलाका है, साथ में हपचौकी भी टच होता है, रंगटाउन भी टच होता है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे सर्जरी भी होनी चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रूव किया और वो भी हो गया। तो SICVD जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बल्दिया टाउन के अंदर भी जो है ना वो बन गया है, रेडी टू मूव है, 63 बेड का हॉस्पिटल है और आउट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, माशाल्लाह वो रेडी टू मूव है। एक तो पहले ये हो गया, मैं आपको मैंने कहा बता दूं, बात कर दूं, ये रमज़ान के बाद इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसकी ओपनिंग करेंगे। माशाल्लाह। अब जमाल भाई जो बात कर रहे थे जाहिर सी बात है, वो भी हमारे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने सही कहा। मैं उस वक्त बैठा हुआ था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी मंशियात के हवाले से, और फिर इनको रिप्लाई भी दिया था हमारे मिनिस्टर साहब ने, शजील मेमन साहब ने। वो कहा था कि मैं खुद आपके साथ जाऊंगा, आप जहाँ जहाँ निशानदेही करेंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। ये जमाल भाई बैठे हुए हैं, मैं क्योंकि मैं उस वक्त सेशन में मौजूद था जब इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी, तो शजील साहब ने फिर अपनी स्पीच के अंदर ये कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। उन्होंने विल दिखाई, उन्होंने स्टाफ भी दिया। देखिए अगर शहर को और कराची शहर को और सिंध को हमने बनाना है ना, तो हमें मिल के आपस में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के छोड़कर हमको आपस में मिल के काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के हवाले से जमाल भाई ने बात एक कही, एक छोटी सी बात पर मैं इख्तलाफ करूँगा। उन्होंने ठीक कहा चलें एजुकेशन में इशूज़ है, मसले मसाइल हैं, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने टॉप किया है। हालांकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पर, लेकिन मैट्रिक के अंदर जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है सारी चीज़ें, हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं वो जमाल भाई को भी पता है कि बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर कोऑपरेटिव आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने 60,000 जो टीचर्स थे वो अपॉइंट्स किए, बिला रंग व नस्ल, सियासत से बगातर होकर, टोटल मेरिट के ऊपर। बिलावल साहब की इंस्ट्रक्शंस टोटल मेरिट के ऊपर हुए। मेरे अपने एरिया में ऐसे बहुत सारे जो ना टीचर्स अपॉइंट हुए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ इदारों से। जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब का, भुट्टो साहब का विजन है, उसके मुताबिक शजील मेमन साहब ने जॉब पोर्टल जो है ना वो अनाउंस किया है। उसमें जो दोस्त हैं वो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की और मुख्तलिफ कंपनीज़ की, इदारों की, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी हर बंदा अपनी CV उसमें अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए ये कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। जमाल भाई फिर अभी मैं थोड़ी में से एक बात मैं पूरी करूँगा। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे एक EV बाइक खड़ी हुई है रोड किंग के नाम से। जी जी ठीक है सर। अब बात यह है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर इसका प्लांट नहीं है कोई भी यहाँ पे। ये टोटल या लाहौर में है या फिर बाहर से जो ना सारे स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं वहाँ बन रहे हैं। अभी मैंने एक चाइनीज़ कंपनी को बुलाया था यहाँ पर कराची में, और मैंने शजील मेमन साहब से उनकी मीटिंग करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन मीटिंग हुई और वो उन्होंने इंटरेस्ट भी ये शो किया है
कि वो सिंध और कराची के अंदर जो है वो ये ईवी प्लांट जो है वो लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा हो जाएगा। तो एक तो ये भी हमारे लिए एक फैसला, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। रोजगार का जरिया रोजगार का बनना। जरिया भी जी, जी, होगा। और बिल्कुल, फिर अभी बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम कर रही है कि 1000 बाइक्स तो अभी जो है ना वो अनाउंस उन्होंने की है, जो कि जो हमारी ख्वातीन हैं सिंध की, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं या फिर जो जॉब पर जाती हैं, उनके लिए जो है उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट वो किया जाएगा। आसिफ भाई, मैं अभी आपकी तरफ दोबारा आऊँगा क्योंकि PS63 हैदराबाद से आपके लिए एक दो मैसेजेस हैं, लेकिन सबसे पहले आपका पैकेज देख लें। नसीम भाई, आसिफ भाई जो फलाई काम करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, माशाल्लाह। देखिए, ये माशाल्लाह, अफ्तारी रमज़ान- का एक लगता है वो पैकेज असल देखें। काम- जमाल भाई आप भी देखिए पैकेज, हम देखते हैं पैकेज। जी नसीम भाई, आप देखते रहें कि माशाल्लाह। इमरान भाई माशाल्लाह, देखिए असल काम ही यही है, मैं आपको बताऊं, अगर इसकी देखें। ऑप्शन नहीं है, हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में देखिए, हम नमाज रोजे ये हमारी ज़ात से ताल्लुक है। हमने अल्लाह की मखलूक के लिए क्या किया, यही असल चीज़ है। क्या हम किसी मजलूम के साथ जाके खड़े हुए, क्या किसी सफ़ेद पोश के साथ जाके खड़े हुए? आप यकीन माने वो सारी इबादत एक जगह जो आप नमाज और रोज़े की सूरत में कर रहे हैं, लेकिन एक मजलूम के साथ आप खड़े हो गए, एक ऐसे सफ़ेद पोश के साथ आप खड़े हो गए कि जिसका हाथ भी नहीं फैल सकता और जो अपनी सफ़ेद पोशी को भी नहीं छुपा सकता। अगर वो ढूंढ लिया आपने अल्लाह को ढूंढ लिया। आप कितने सजदे कर उसकी रहे हैं? मिसाल इसी तरह है कि डंपर में जितने लोग मारे गए, अगर उनके पास भी कोई जाके वज़रा खड़े हो जाते, देखो वो होना तो हादसा हो गया ना, जाते कंपनसेट करते, कोई बात करते, उनके लोगों से मिलते। जमाल भाई तो ये- जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ, जाना है मजबूरी है, मेरे कान में एक आवाज़ आती है। नाज़रीन, ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, फराज अकबर शाहीन के साथ। अभी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी, हम कोशिश करेंगे कि वहीं से स्टार्ट लें। अच्छा नसीम भाई, अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ आपसे, थोड़ी सी अब प्रोग्राम के बस आखिरी मराइल में थोड़ी सी क्रिकेट पे गुफ्तगू हो जाए। क्या लगता है आपको, इस वक्त T20 सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, तो सिलेक्शन जो लड़कों की हुई है वो सही हुई है? देखिए, क्रिकेट का भी वही हाल होता जा रहा है कि जो बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे मुल्क के हवाले से सोच रहे होते हैं, जो मसाइल हमारे मुल्क में दिखाई दे रहे हैं, और यही हालात जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल फराज भाई दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग बात करते रहे, अभी चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, कि सिलेक्शन क्राइटेरिया सही नहीं है, स्पिनर्स को खिलाएं, ये पिचेस स्पिनर्स के लिए अच्छी हैं, हम एक स्पिनर के साथ खेलें। अब न्यूजीलैंड खेलने के लिए गए तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेस अच्छी होती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ जी हाँ, अफ्रीका बिल्कुल। में, तो वहाँ हम 3 स्पिनर लेके गए। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पर एक स्पिनर था, तो वहाँ 3 स्पिनर, सुफियान भी आपके साथ हैं, शादाब भी आपके साथ हैं, अबरार भी आपके साथ हैं। तो इनको मशवरा कौन दे रहा है नसीम भाई? ये मकसद है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में ये रिवाज है, और जो भी अथॉरिटी पे आ जाता है उसके बाद वो अकले कुल अपने आप को समझता है। और जो मोहसिन नकवी साहब अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो चीज़ों को सेटल कर लिया जाए, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियत का लेवल बहुत हाई है। बेचारे कभी कोयटा में बैठे होते हैं, कभी पेशावर में बैठे होते हैं, फिर आके वो यहाँ के मामलात भी देखते हैं। मुश्किल हो जाता देखिए, है। कोई सारी चीज़ों में उनकी जो टीम है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तौर पे लेनी चाहिए। लेकिन मुझे मोहसिन नकवी साहब की एक दो चीज़ों पे मैं कहता हूँ कि मोहसिन साहब, अगर आप लीडर हैं तो आपको प्रॉपर तौर पे आना चाहिए। अगर वो ये बात हर दफ़ा ये कहेंगे खिलाड़ियों को कि जीत तुम्हारी और हार मेरी, तो खिलाड़ी तो कहेंगे कि हार इन्हीं के खाते में डाल दो। तो ये चीज़ बार बार नहीं होती। आपने एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा में तो आप बोलो भाई बहुत हो गया, अगर आप लीडर हैं। दूसरी चीज़, मोहसिन नकवी साहब ने अगर 2 मरतबा बुला के सिलेक्शन कमेटी को बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी ये कहा था कि आप अपनी टीम में तब्दीली कर लें, तो उस वक्त भी उन्होंने टीम में तब्दीली नहीं की। तो वहाँ पे उन्हें ये बात करनी चाहिए थी कि भाई ये पूरा मुल्क एक तरफ है, तुम 4 लोग एक तरफ हो, तो मैं किसकी मानूं? तो कहीं ना कहीं अगर आप बड़े हैं, जैसे अभी बिलावल साहब की बात करें, बहुत सारी 25 चीजों करोड़ में वो आवाम को स्टैंड ले सुनना जाते चाहिए, होंगे। बिल्कुल सुनना चाहिए। नसीम भाई, इस कदर हार से थक गया हूं मैं, इस कदर हार से थक गया हूं मैं कि अब हार पहनने से भी डर लगता है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल हो चुका है कि अब हारते हारते
खौफजदा हो गए हैं। लोग तो ये कहते हैं ना भाई किसी से जीते ना जीते, भारत से तो जीते ना, एक मैच तो जीते कम से कम। हमारी सियासी इख्तिलाफ अच्छा, तो हारते ही हो भारत सकते से, हैं। हारते ही और भारत बड़े से। मार्जिन से हारे। मैं इसमें नसीम भाई थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जी, जी, थोड़ा बहुत- आसिफ मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट जी, खेलता हूँ, जी, समझता जी भी जी थोड़ा आसिफ बहुत। भाई, आसिफ भाई प्लीज। देखिए, सबसे जो बड़ी जो क्रिकेट में जो तबाही हुई है ना, वो जो आपकी क्लब क्रिकेट थी ना, जो क्लोज हुई, जो आम लोगों का रोजगार था, और फिर इसी लेवल से निकल के प्लेयर्स ऊपर आ रहे थे। अब तो फोरम ही कोई नहीं है। फौरन ही कोई अब नहीं। तो फोरम वो नहीं जिस तरह पहले फोरम हुआ करते थे। दूसरी बात कि प्लेयर्स जो वो टेम्परामेंट में नहीं है जो पहले टेम्परामेंट हुआ करते थे। अब तो वो हर मैच को T20 समझ के ही खेल रहे होते हैं, चाहे वो 50 ओवर का मैच हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, तो वो T20 समझ के ही खेल आसिफ रहे भाई होते हैं। किसका कसूर है? देखिए, आप इस सिस्टम का कसूर हुआ ना। बिल्कुल, सिस्टम, आप सिस्टम अपने लड़कों की पहचान तो करें ना कि यार ये मेरा टेस्ट का प्लेयर है, ये मेरा ओडीआई का प्लेयर है, ये मेरा T20 का प्लेयर है। अगर मेरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ एक पाकिस्तान सुपर लीग बन जाएगा तो वो तो है ही T20 क्रिकेट, T20 लाइमलाइट में वही आ रही है। मैं बिल्कुल आपको यही आपने जो बात कही, बड़ी वैलिड बात यही है कि जो ना वो तो है ही T20, और सबके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो है ही T20। वो सिर्फ एक इसके अलावा T20 कोई बन गया। क्राइटेरिया ही नहीं है। देखिए आसिफ इस भाई, साल एक वाहिद चीज़ बची थी क्रिकेट। देखिए, हमारी सियासी इख्तलाफ राय तो हो सकती हैं सारी पार्टीज़ की, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सबको मुत्तहद कर देती है। तो क्रिकेट के हवाले से आपकी मौजूदगी में कुछ आप लोगों को भी करना चाहिए, कुछ आवाज़ असेंबली पे उठानी चाहिए आवाज़। क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो गया। जब मैं हैदराबाद में या मातली में या बदीन में देखता हूं तो आप यकीन जाने लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिए। एक वो वक्त हुआ करता था कि शाहिद आफरीदी होते थे, यूनुस खान होते थे, मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक और बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, कि हमें ये यकीन होता था 90% कि हम इंडिया से मैच जीतेंगे। इस दफ़ा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम 1% भी नहीं जीत पाएंगे। इतना फर्क और इतना गैप आया। आसिफ भाई, इसमें कुछ कीजिए। जमाल भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है। नसीम भाई तो बोलते रहते हैं, इस काम में बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो अमली पैजामा पहना सकते हैं वो आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्यों नसीम भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी अब लोगों की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई हैं। असेंबली में भी आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई है। पहले बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब सवाल किया जा रहा है, अब सवाल उठाया जा रहा है। जो आपने बात कही कि हमारी क्रिकेट का लेवल इतना नीचे कैसे आ गया है। हमारा जो एक उनका किंग है, एक हमारा किंग है। एक वो मैच जिता के जाता है, हमारा किंग जब 321 चेस कर रहे होते हैं तो वो 22 रन बना के जाता है पावर प्ले के अंदर, 10 ओवर के अंदर। तो कहने का मकसद है कि भाई या तो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, या तो तुम्हें खेलना नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर छोड़ दो। आप अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर सकते तो फिर आप उस सिस्टम का हिस्सा ना बने। आप टेस्ट खेलें, आप ओडीआई खेलें। रिजवान बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 160 रन की टीम बना दिया। आपने कौन सी क्रिकेट खेली? आपने क्या आप दूसरों को देख नहीं रहे? क्या आपको फर्क दिखाई नहीं दे रहा? हमारा लीडर होता है वो पीछे छुप जाता है, उनका इंडिया का लीडर रोहित शर्मा ऊपर से आके अटैक करता है। मकसद है अप्रोच का फर्क है। जब तक हम बांग्लादेश की टीम को देखा, अफगानिस्तान की टीम चढ़ के खेलते हैं यार। ऐसे वो सब इम्प्रूव कर बहादुरी रहे से हैं। क्रिकेट खेलते हैं। बहादुरी खत्म हो गई है जमाल भाई। आसिफ भाई, हैदराबाद के आपकी मौजूदगी का मैं एक फ़ायदा उठाऊंगा। PS63 हैदराबाद से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, और आपने मुझे बताया भी कि आप माशाल्लाह हैदराबाद जा भी रहे हैं। कल अफ्तारी है आपकी शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ। PS63 की आवाम का ये कहना है कि हमारे पास से वहाँ सीट ना NQM पाकिस्तान की है ना पीपल्स पार्टी की है, वहाँ से सीट PTI ने निकाली। वहाँ के रोड, वहाँ के कब्रिस्तान इस बदहाली का शिकार हैं कि आप यकीन जानिए कि रात को आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। कब्रिस्तान में अगर कोई एक कॉल है, मैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी जी, शायद डिस्कनेक्ट हो। तो वहाँ की सूरत हाल ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कब्रिस्तान में कोई लाइट लगवा देता है तो वहाँ मंशियात के आदि जो हैं वो तार ले जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले जमाल साहब कह रहे थे। और रोडों की कंडीशन ऐसी है कि यूनिट नंबर 10 की, कि वहाँ से आप गुजर नहीं सकते। यानी अगर बच्चे वहाँ पैदल भी गुजर रहे होते हैं तो रोड की कंडीशन है कि पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। तो खुदारा PS63 की तरफ से मैं चैनल
5 की तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि PS63 को आप देखें। और तो मुझे एक तो आप अपना जो जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, जी, उनके नाम ज़रा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी जी मैं तो कर मैं कोशिश करूँगा जो मेयर साहब हमारे हैं, मैं उनसे शोर साहब से बात कर लूँगा, और जो भी लेबर हो सका इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि जो उनके इश्यूज़ है, जो मसले मसाइल हैं, उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। रब ने चाहा तो। आदि सनम ने कोशिश तो करती हैं आदि सनम तालपुर, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो वहाँ से इलेक्शन हारी हुई हैं, वहाँ से जीती नहीं। तो हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बात करते हैं तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं तो वो कहते नहीं, हैं पीपल्स जो पार्टी जीता है नहीं, वो उनसे मेयर- बात करें। बलदियाती सिस्टम भी नहीं जी 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 इन्हीं के पास मैं है। मेयर साहब से बात करूँगा, कोशिश करेंगे चला जो भी मसला है उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया है, ये PS63 की आवाम के लिए खुशखबरी है कि आपने कहा कि मैं बात करूंगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा आसिफ भाई, अब क्रिकेट पे आते हैं। अभी जो 11 लड़के क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, यकीनन मैं आपकी आवाज़ से पहचान गया। हैदराबाद के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर महराज निज़ामी साहब यकीनन बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो हेलो, शायद वो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है आसिफ भाई, तो इन 11 जो मैच खेलते हैं, इनमें से आप किन किन को जानते हैं? ये जानते मासूमाना सवाल है जो वसीम भाई करते हैं। देखिए, जानते तो सभी को ही हैं, क्योंकि अब हम भी क्रिकेट देखते भी हैं, समझते भी हैं, शौक भी है, और बचपन से खेलते आ रहे हैं सारी। अभी पिछले एक मैच में T20 बल्कि T10 था मेरे ख्याल से, जो टूर्नामेंट में इकट्ठे थे मोइन खान एकेडमी के ऊपर। जी 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 हाँ, तो इसमें अब जिस तरह नसीम भाई ने बात कही कि बाबर और रिजवान ने टीम को जो है 160 का जो है ना वो टीम बना दिया है। देखिए, हमारे पास बैकअप ही नहीं है। आज हमारे पास 2, 3, 4 गिनती के प्लेयर हैं, शाहीन हो गया या रिजवान हो गया या आसिफ भाई आने नहीं दिया। आपको एक बात बताऊं, वो जो एक 4-6 खिलाड़ियों का ग्रुप बना 4 साल तक, Exactly. जब से सरफराज हटे उसके बाद से एक ग्रुप बना था, उसने तो दूसरों को आने नहीं दिया, हमने देखा ही नहीं। अभी हसन नवाज लड़का खेलने गया हुआ है, कल वो मैच खेलेगा इंशाल्लाह, जो सुबह 6:30 बजे। मैंने उसका पोटेंशियल देखा है, चारों तरफ खेलने की सलाहियत रखता है। ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में ये 25 हमारे करोड़ सिंध की का प्लेयर है आबादी में। शाहनवाज धानी, उसको आने नहीं दिया जा रहा है, सर, आने नहीं दे रहे आप उसको। देखे ना, सऊद शकील बाहर हो गए, नहीं हुए तो तैयब ताहिर बाहर नहीं हुए। तैयब ताहिर ने 6 रन बनाए थे, सऊद शकील ने 64 रन बनाए थे इसी चैंपियंस ट्रॉफी में। सऊद शकील को आपने साइड कर दिया, और ये आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। मैं जो आज बात कर रहा हूँ आपसे, मैं पहले सबसे पहले पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन शाहनवाज धानी कहाँ गया, जाहिद महमूद कहाँ गया, सरफराज के साथ किस तरीके से हटाया गया उस वक्त, जो है वो सरफराज के लिए। आज जो हम ये हाल देख रहे हैं, 4-6 खिलाड़ियों के गिर्द, 8 खिलाड़ियों के गिर्द आपकी क्रिकेट चली गई और उन्होंने आने ही नहीं दिया किसी को। जो बात इन्होंने कही है, क्रिकेट घूम इन प्लेयर्स के दरमियान रही है। आप देखें, एक टाइम था स्टीवा मार्कवा बहुत बड़े प्लेयर थे, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो बैकअप तैयार था, फिर उनको टीम से आउट किया, आउट करके दूसरे प्लेयर लेकर आए, और फिर दोबारा उनको जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाजरीन, मजबूरी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, फराज अकबर शाहीन के साथ। नाजरीन, आपको पता है बलूचिस्तान का इतना बड़ा सानिया हुआ और हमारी पाक फ़ौज ने बहुत बहादुरी के साथ उस पूरे सानिया पे कंट्रोल पाया। तो मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ, और हमारे जो गेस्ट हैं मैं चाहता हूँ कि उनसे भी राय लूँ। आसिफ भाई, आप क्या कहेंगे, जो हमारी पाक फ़ौज ने माशाल्लाह इस बहादुरी के साथ इस मसले को निपटा दिया? देखें, पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह दहशतगर्दों ने सर उठाया हुआ है अपना, और अभी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जो ट्रेन को ब्लास्ट करने के बाद जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बनाकर अगवा किया गया, और इस दौरान हमारे पाक फ़ौज ने, हमारे जवानों ने जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर जो यरगमाली थे उनको आज़ाद भी
आज़ाद भी कराया, जो हमारे शहरी थे, जो पाकिस्तानी थे, उनको आज़ाद भी करवाया, और जो दहशतगर्द थे उन सबको जहन्नुम वासिल भी किया। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखें, सियासत सारी अपनी जगह पर, जी जी, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आएगी, सबसे पहले जब पाकिस्तान। बात पाक फ़ौज की आएगी, जब बात पाकिस्तान के अमन की आएगी, तो चाहे कोई सियासी पार्टी हो, कोई समाजी आदमी हो, इंशाल्लाह सब एक पेज पे खड़े होंगे और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए और अपनी पाक फ़ौज के साथ मिलकर ये जो दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनका मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह और रहेगा आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। जी जमाल भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम टॉपिक है, और मैं तो दुआ करता हूँ रमज़ान का सिलसिला दूसरा अशरा चल रहा है, मेरी तमाम मुसलमानों से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो भी रहते हैं, किसी ज़बान खलकत के रहते हैं, किसी मज़हब के रहते हैं, हम फ़ौज है तो हम हैं। आज हम बैठे हैं, पुरसकून बैठे हैं, बॉर्डर पर वो लड़ रहे हैं, और बेचारे जवान लड़के, हवलदार, सिपाही बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। तो फ़ौज का वक़ार मजरू नहीं करने दें, दुआ करें अल्लाह ताला इनको हिम्मत, हौसला दे। सियासत तो बाद में तो रहेगी, पहले पाकिस्तान है, ये फ़ौज होगी तो हम लोग हैं भाई, जी हाँ, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज भी 3 वाक़यात, एक खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, 2 जगह हुआ, उसमें काफ़ी दहशतगर्द मारे। अल्लाह का शुक्र है, फ़ौज में ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, और पूरे 24 करोड़ अवाम जो है ना, वो फ़ौज के साथ खड़ी, एक एक बच्चा, एक एक शहरी फ़ौज के साथ है। और जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की गलत मकसद के मैसेज चला रहे हैं, यार कम से कम ये चीज़ें ना करें, कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहें। और हम लोग हैं फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, और आज जो सिपाही हवलदार शहीद हुए, उनके दुआई मग़फ़िरत, और जो फ़ौज काम कर रही है उसके दुआ कर अल्लाह ताला हिम्मत हौसला दे, और हमारे पाकिस्तान आगे तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए। हिम्मत और हौसला दे। जी नसीम भाई। देखिए ना, बस इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पे तमाम सियासी पार्टियाँ हमने देखा कि सब एक जगह पे दिखाई दी, अपनी फ़ौज के साथ दिखाई दी, अपनी फ़ोर्स के साथ दिखाई दी। जिस तरह सिपाहियों ने अपनी जानों का नजराना पेश करने के बाद उस जगह पे लोगों को आज़ाद कराया, लोगों को लेकर आए, जिनकी फैमिलीज़ के जवान गए, आम लोग भी गए। सबसे पहले तो हम सब उनके लिए बहुत दुआ गो हैं। और ये एक ऐसा वक्त है हमारे मुल्क के ऊपर कि जैसे क्रिकेट, मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ रह गई थी हमारे मुल्क के अंदर, जो खैबर से लेके चमन तक हम सबको एक लड़ी में पिरो देती थी। जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता था, इस वक्त कौम के एक एक बच्चे को, एक एक फ़र्द को इस वक्त जो है वो सिर्फ एक पेश पर होना चाहिए, और वो ये कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग जारी है, इसमें हम सब एक हैं और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए। और ख़ास तौर पे जो अभी जमाल भाई ने बात की कि सोशल मीडिया पे खुदारा इस तरह की बातें ना करें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसका जो मुंह आता है वो बकना शुरू हम कर देता है। सब एक हैं और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। नाजरीन, अब हमारे जाने का टाइम है, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे इस नारे के साथ, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाह।